जय हिंद प्यारे छात्रों। कल आपने समांतर श्रेणी का कुछ फार्मूला देखा था, समांतर श्रेणी क्रम के बारे में कुछ सुनाए थे, दिखाए थे, कुछ निकालने के लिए बताए थे। आज समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 पर ले चलते हैं आपको। A to Z सॉल्यूशन दिखाते हैं, कैसे करना है, कैसे बनाना है। अगर कल के वीडियो को आप अच्छी तरह से समझे होंगे तो आशा करते हैं आज निश्चित रूप से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप आसानी से समझेंगे, क्योंकि मैं कल तीनों एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों एक्सरसाइज को पूर्ण रूप से जो सूत्र जिसमें लगेगा उसके अनुसार हमने उसको बताया था। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। वैसे समांतर श्रेणी क्रम में कल हम परिभाषा भी बताए थे कि कोई भी सूची एपी में तभी होगा जब उसका सार्वंतर एक नियत मान होगा, कॉमन डिफरेंस एक नियत मान होगा। जैसे आप सीढ़ी पर कभी चढ़े होंगे तो एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। तो चढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उतरते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी तरह से कुछ ऐसे पदों का समूह होता है जिसमें किसी अगले पद से उसके जस्ट पिछले पद को घटाने से अगर सार्वंतर यानी उसका डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो वह सूची एपी में होगी, अन्यथा नहीं होगी। हमने जांचने के लिए भी कल बताया था जो कैसे समझेंगे कि दी गई सूची एपी में है या नहीं, तो बताया था हम। तो जांच कम से कम कितनी बार करना है? 2 बार। पहले अब पहला लिखेंगे A2 घटो A1, फिर दूसरा लिखेंगे A3 घटो A2। अगर ये दोनों बार कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो निश्चित रूप से दी गई सूची एपी में होगी। शायद याद होगी कल के लिए 5.1 जैसा भी हमने बताया, इसी तरह कल स्पष्ट रूप से हम बताए थे 5.1 में किसी फार्मूला की जरूरत नहीं है। बस हम जो बताए कल और अभी इसी को मिला के 5.1 एक्सरसाइज खत्म होगी। उसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं है। लेकिन 5.2 के लिए हमने प्रश्न एक फॉर्मूला बताया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतिम पद का ये फॉर्मूला है। उसी को तोड़ेंगे तो n का मान आएगा, उसी को तोड़ेंगे d आएगा। और एक्सरसाइज 5.3 में हमने कॉमन बात बताया था, जो an भी लगेगा, sn भी लगेगा, कभी डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसमें कॉम्बिनेशन होगा। तो आइए ले चलते हैं आपको हम एक्सरसाइज 5.1 पर। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, एक नंबर में 4 क्वेश्चन है, रोमन 1 से रोमन 4 तक। रोमन 1 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों, निम्नलिखित कलम चूज करने दो। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? क्वेश्चन का रहा जो नीचे जो 4 नंबर दे रखा है उसको जांचने के लिए इससे भाषिक हिसाब है, इससे सूची बनाना है। सूची को चेक करना है कि दी गई सूची का जो घर आया है, मान आया है, वो एपी में है या नहीं। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, रीजन के साथ स्पष्ट करना है। तो आइए चलते हैं रोमन 1 के प्रश्न पर। लिखा हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन का रहा ये टैक्सी किराया पर आधारित है। जब आप बस पर बैठते हो, ये कंडीशनल हिसाब है,
जब आप टैक्सी पर बैठते हो तो पहला किलोमीटर का भाड़ा आपको पे करना होगा 15 रुपए। कितना रुपए? उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर में 8 रुपए जुटता चल जाएगा। तो इसको देखें हम, अब इसकी सूची बना रहे हैं। प्रथम पेन सेलेक्ट करने दो, ब्लैक। प्रथम, एक का सॉल्यूशन है, एक का रोमन एक है। प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया, टैक्सी किराया क्वेश्चन में कह रहा है पहला किलोमीटर जब आप सफर करेंगे तो आपको देना पड़ेगा कितना रुपए? कितना? 15 रुपए। कितना रुपए? 15 रुपए पे करना होगा। 15 रुपए पे करना होगा। फिर आप अगर 2 किलोमीटर पर जाते हो तो 15 में फिर 8 ऐड करें, 15 8 23, तो 2 किलोमीटर जानी, यानी पहला किलोमीटर का भाड़ा 15 है। अब आप जितना किलोमीटर आगे बढ़ोगे ना उसमें 8 जोड़ते चल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी सूची बना रहे हैं। सूची बनाने के बाद जांच करेंगे कि दी गई सूची एपी में है या नहीं। तो यहां देखिए फिर दूसरे किलोमीटर का, कौन किलोमीटर का? दूसरे किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा 15, तो पहला का फिर इसमें कितना ऐड करेंगे? कितना रुपया हो गया? 23। फिर इसी तरह तीसरे किलोमीटर का भाड़ा 23 रुपया हुआ, दूसरा में तो 8 जोड़ देंगे, 31 रुपया। फिर चौथे किलोमीटर का है, चौथे किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा 31 में फिर क्या जोड़ेंगे? 8, यानी इसी तरह से सूची बनाना है। हमने 4 घर तैयार किया, अब इसको एक सूचीबद्ध तरीके से लिख दें। अभी ये एपी में है या नहीं है, ये अभी बातें हवा में। अब इसको पहले लिख के जांच करें। तो यहां लिखेंगे इस प्रकार इसकी सूची होगी। पहला घर है 15, फिर है 8, 15 के बाद है 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 39 डैश डैश। अब जितना किलोमीटर जाओ आप सिर्फ चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमने बताया था दूसरा में से पहला, फिर तीसरा, यानी कहने का मतलब पहला में से कुछ घटाना है नहीं, अगला पद लेंगे, अगला में से पिछला। ये जांचने के लिए हमने कल बताया था आपको क्या बार? 2 बार। तो यहां देखें A2 घटो A1, यानी 23 घटो 15 बराबर 8। फिर A3 घटो A2, प्यारे बच्चों A3 के जगह पर क्या है? 31, और A2 के जगह पर क्या है? 23, क्या आया? 8। 2 बार जो हम जांच किए तो दोनों बार सफलतापूर्वक क्या आया? 8 आया। तो स्पष्ट होता है इससे, दोनों बार जब हमने सार अंतर चेक किया तो 8 ही आया। तो यहां लिखेंगे चूंकि A2 घटो A1 बराबर A3 घटो A2 बराबर कितना है? 8। इसीलिए दत्त सूची एपी में है। सब कोई इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ लिए होंगे। हमने पढ़ के इस क्वेश्चन को पढ़ा, फिर क्वेश्चन से सूची तैयार किया। फिर सूची जब तैयार हुई तो सूची को चेक किया, तो चेक करने यानी जांचोपरांत पाया गया कि दोनों बार डी का मान 8 आया है, इसीलिए दी गई सूची एपी में है। अगर 8 नहीं आता, दोनों बार 2 तरह का घर आता, तो दी गई सूची एपी में नहीं होती। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर रोमन 2 में। ठीक इसी तरह क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, सूची तैयार करेंगे और सूची को फिर चेक करेंगे। अगर
चेक करने के बाद सार्वंतर इक्वल आ जाता है तो दी गई सूची भी एपी में होगी। तो आइए ले चलते हैं आपको इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर रोमन 2। रोमन 2 कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक बेलन यानी सिलेंडर, एक सिलेंडर में हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है। कंडीशन कर रहा है वायु निकालने वाला पंप से प्रत्येक बार बेलन का जब हवा निकाला जाता है कितना हिस्सा, 1/4। तो इस तरह से हम 2 3 4 घर इसका तैयार करेंगे, उसके बाद जांचेंगे। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम माना कि बेलन में हवा का वॉल्यूम यानी हवा का आयतन क्या मान लिया, भी। क्या मान लिए, भी। अब यहां कुछ मैप नहीं दी गई है तो भी घन इकाई मान लें, भी घन इकाई। अब क्वेश्चन कह रहा तो पहली बार तो हवा भरा हुआ कितना, भी। क्वेश्चन कह रहा जब निकाला जाता तो कितना हिस्सा हवा, 1/4। तो यहां लिखेंगे प्रथम निष्कासन के बाद शेष हवा, ध्यान दोगे तो आपके सिलेंडर में भरा हुआ कितना है हवा, भी घन इकाई। इसमें से भी का चौथा हिस्सा, मतलब समझिए मान लिया जाए किसी सिलेंडर में 100 घन इकाई गैस है, इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 100 - 100 का 1/4, 100 - 100 का। इसी तरह भी का 1/4 यानी भी - v/4। भी - v/4 तो लघुत्तम क्या हो गया, 4। तो यहाँ 4v - यानी 3v/4। पहला निष्कासन के बाद उस सिलेंडर में कितना हवा बचा, 3v/4। अब फिर इसका 1/4 तो जितना निकला है उतना माइनस उतना का 1/4, उतना माइनस उतना का 1/4। तो यहां लिखेंगे फिर द्वितीय निष्कासन के बाद शेष हवा। तो अभी यहां पहला निष्कासन के बाद इतना बचा है 4, इतना माइनस इतना का 1/4 यानी 3v/4 माइनस 3v/4 चौके 16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 16। 4 चौके 16, 4 तो 4 तिया 12 भी माइनस 16 का 16 3v यानी 9v/16 दूसरे निष्कासन के बाद हवा बची। अब तीसरे निष्कासन के बाद जितना आया है इतना घटो इतना का 1/4। तो यहां लिखना है तीसरे निष्कासन के बाद शेष हवा। समझ रहे हो बुआ? 9v/16 जितना बचा है इसमें से इतना का 1/4 यानी 9v/16 घटो 9v/16 चौके 64। तो फिर लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना होगा
64। कितना होगा? 64। तो शुरू में क्या था? शुरू में था 16, 16 चौके 64, तो 9 चौके 36। तो एलसीएम कितना हुआ? 64। तो 16 चौके 64, तो 4 तिया कितना होगा? 12 भी। वहां तो 64 है ये था, 4 9 36। पेज पलटने के बाद 36 भी। अब उधर था कितना? 9 भी बटा कितना था? 9 भी बटा 64, एलसीएम 64, तो 9 भी रह जाएगा। तो यहाँ क्या 64 था, तो यहाँ 9 भी हो गया। तो घट के कितना भी होला? 27 भी बटा 64। समझे बुआ? तो हम 3-4 बार इसको निकाल लिए। अब इसके घर को सूचीबद्ध करेंगे तो लिखेंगे इस प्रकार इसकी सूची होगी। ध्यान देना है, सबसे पहली बार कितना था? भी। फिर कितना आया? 3 भी बटा 4। फिर कितना आया? 9 भी बटा 16। फिर क्या आया? 27 भी बटा 64 डैश डैश। इस तरह से सॉल्यूशन करके हमने इस सूची को तैयार किया। अब जांचना है A2 घटो A1 यानी 3 भी बटा 4 घटो V बाई 1। लघुत्तम कितना हो गए? 4। 4 का 4, तो 3 का 3, 1 चौके 4, तो 4 का 4। तो घट के बच गया -V बटा 4। क्या बच गया? -V बटा 4। एक बार और चेक करें। A3 घटो A2, A3 है 9V बटा 16 घटो 3V बटा 4। लघुत्तम कितना हो गए? 16। 16 बन जा 16, एक मर्तबे लगले 1 गुना 9V। समझ रहे हो? सूत्र हो 4 चौके 16, तो 4 चौके तो 4 आया, 4 तिया 12। घट के कितना हो गए? -3B बाई 16। अब यहां देखा जाए, जो पहला डी का मान -V बटा 4 आया और दूसरी बार जो निकाले हैं तो -3B बाई 16 आया। दोनों में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ लिखा चूंकि A2 घटो A1 नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, इसीलिए दत्त सूची AP में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2 था। तो रोमन 1 क्या था? AP में था, और रोमन 2 को जब जांच किए तो जांचोपरांत D इक्वल नहीं आया, इसीलिए दी गई सूची AP में नहीं होगी। सब कोई सीख लिए, समझ लिए, देख लिए। अब हम आपको ले चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए। तो इस तरह इस क्वेश्चन को पढ़ के जिस तरह पीछे हमने बनाया उस तरह से सूची तैयार करेंगे। सूची को फिर क्या करना है? जांचना है। क्वेश्चन कह रहा है जो मिट्टी खुदाई करना है, शर्त दिया है, जो पहला मीटर जो खोदी जाती है जमीन, तो कितना रुपए दी जाती है? 150। उसके बाद जितना मीटर आगे बढ़ेगा उसमें उतना 50 टकिया जुटते चल जाएगा। तो यहाँ लिखना है प्रथम किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं है, मीटर। तो यहाँ हल करते हैं
प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर क्या रुपया है? 150 रुपया। कितना रुपया है? 150 रुपया। फिर प्रथम के जगह नीचे क्या लिखेंगे? दूसरे मीटर खुदाई की लागत 150 जोड़ 50 यानी कितना हो गए? 200। फिर तीसरे मीटर, ध्यान से देखिए, तीसरे मीटर खुदाई की लागत, फिर इसमें कितना ऐड करेंगे? कितना हो गए? 250। अब एक बार और कर ले, चौथे मीटर की खुदाई की लागत 250 आया है, क्या जोड़ेंगे? कितना हो गए? 300। इस प्रकार से हम इसका 4 घर बनाए। अब इसकी सूची तैयार करनी है, तो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो लिखेंगे इस प्रकार इसकी सूची होगी। तो पहला मीटर में कितना रुपया था? 150। दूसरा मीटर में कितना आया था? 200। तीसरा में, चौथा में, इसी तरह से बढ़ता हुआ चल जाएगा। ज्यादा निकालने की जरूरत, 4 घर निकाल लिए, इसी में जांच हो जाएगा कि दी गई सूची एपी में है या नहीं। तो आपको याद होगी पहला जो ये चीज है 150, ये किसका वैल्यू है? ए का। तो A2 में से क्या घटाना? A1। तो 200 घटो 150 बराबर 50 रुपया। फिर A3 घटो A2, 250 घटो 200 बराबर 50। तो देखिए इस सूची में जब हम जांच किए सूची का, तो जांचोपरांत क्या पाया गया कि हर बार क्या रुपया आता है? 50 जो इक्वल वैल्यू है। जो कौन सा वैल्यू है? इक्वल वैल्यू है। तो लिखेंगे चूंकि A2 घटा A1 बराबर A3 घटा A2 बराबर कितना रुपया? 50 रुपया। इसीलिए दत्त सूची एपी में है। इसीलिए दत्त सूची एपी में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब पढ़ के देख के सूची बनाया, तो सूची बनाने के बाद जब जांच किया गया, तो जांचोपरांत सारवंतर बराबर आया, इसीलिए दी गई सूची एपी में है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट है रोमन 4। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान दोगे। सबसे पहले देखें यहाँ ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। कौन ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका अर्थ होता है वैसा ब्याज जो चक्के की तरह बढ़े। साधारण ब्याज से बहुत ज्यादा ब्याज इसमें देना पड़ता है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ मूलधन कितना रुपए है? 10,000। दर कितना है? 8%। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है? वार्षिक ब्याज मूलधन में जुटकर पुनः मूलधन होता, फिर उसका ब्याज चलेगा, फिर वर्ष भर आता, कंडीशनल होती है, वार्षिक है, फिर वर्ष भर में उस मूलधन में ये ब्याज जुटेगा, तब वह नया मूलधन बनेगा, फिर उसका ब्याज चलेगा। इसीलिए यह चक्के की तरह बढ़ती जाती है, बहुत बड़ा सा अमाउंट अदा करना पड़ता है। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। मूलधन को आप जान रहे होंगे P से सूचित किया जाता है, P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, जिसका हिंदी होता है मूलधन। कितना देल गेल है? 10,000 रुपया।
दर कितना है 8%। तो प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ शर्त होती है जो शर्त इसमें नहीं दिया गया। अर्धवार्षिक भी ब्याज संयोजित होती है, त्रैमासिक भी होती है संयोजित, लेकिन यहाँ क्या है, वार्षिक। तो आइए, ए बराबर आप सूत्र जान रहे होंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब ध्यान दोगे, जब A निकल जाएगा ना, तो CI निकालने के लिए A में से P को, जबकि CI का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ उलझन होती है, इसीलिए अगर ब्याज मांगे ना तो पहले अमाउंट निकाल लेंगे। ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन घटेगा तो क्या बनेगा, ब्याज। तो पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। ये पहला बरस का, कौन बरस का है, पहला बरस का। यहां लिख देते हैं प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष P का वैल्यू 10,000 है, 1 प्लस, और एक चीज ध्यान देंगे, बीच में जो लिखा हुआ है 1 प्लस R बाई 100, अगर दर बट्टे में ना हो, अगर दर बट्टे में ना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P 10,000 हो गया, R 8% है, A बराबर P इंटू 100 जोड़ R बट्टे 100, डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला बरस का क्या डाल दिया, 1, P 10,000, P कितना है 10,000, दर कितना है 8 बट्टे 100, पावरवा की हो गए 1, 10,000। अब ये मल्टीप्लाई हो, जो ऐड कर लेंगे 108, अब बटे 100, 2 जीरो कट गया, तो 10,000 कितना आ गया 800, यानी ब्याज पर लगाए थे कितना रुपए 10,000, और मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ 10,800। तो ब्याज को आप परिभाषित कर सकते हो, वर्ष के अंत में मूलधन से अधिक जितना रुपए होता है वही ब्याज होता है। तो मूलधन कितना रुपए था 10,000, टोटली कितना आया 10,800, एक्स्ट्रा कितना हुआ 800, कितना हुआ 800। तो यहां लिख देंगे CI बराबर सूत्र है A घटो P, यानी 10,800 घटो 10,000 कितना रुपए हो गया 800। पहला वर्ष का ब्याज कितना हो गया 800, ठीक। अब दूसरे वर्ष के लिए ये जो अमाउंट है ना, दूसरे वर्ष का फिर मूलधन हो जाएगा। अब दर इस पर चलेगा 10,800 का, P पहला बरस में 10,000 था, दूसरे बरस में कितना हो जाएगा 10,800, उसका चलेगा। चलो नेक्स्ट पेज पर, फिर P 10,000, तो यहां लिखेंगे दूसरे वर्ष में, कौन वर्ष में, दूसरे वर्ष में 10,000 सूत्र दे देंगे, A बराबर P इंटू 100 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो P कितना हो गया, नया मूलधन क्या था 10,800, समय सॉरी दर कितना है 8 बटे 100, अब इस पर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो 10,800 और ये हो जाएगा 108 गुना 108 बटे 100 गुना 100। अब ये 2 जीरो 100 है कैंसिल। अब 108 गुना 108 करें, 108 गुना 108, 8 8 64, 8 0 0 0 8 0 1 4 6 8 8 16 1 11। दूसरे वर्ष दो नहीं होगा, फिर पहला वर्ष का निकल गया तो मूलधन गया ना, तो दूसरे वर्ष के लिए n क्या होगा 1 ही होगा ना। तो 10,000 ये डबल गुना नहीं होगी, एक बार गुना होगी, चूंकि पहला वर्ष का निकाल लिए। तो पहला वर्ष का जो ए आया, दूसरे वर्ष के लिए फिर क्या हो गया P हो गया। तो दूसरे वर्ष के लिए सिर्फ क्या होगा 1, दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा n,
1। तो 10,800 ये हो जाएगा कितना 108/100, ये दोनों जीरो कटा। अब यहाँ 108 गुना 108 यानी कितना हो गया 11,664। 11,664। ध्यान देना है, पहली वर्ष में ब्याज पर लगाए थे 10,000 तो प्राप्त हुआ था वर्ष के अंत में 10,800। फिर वो नया मूलधन बना तब प्राप्त होगा 11,664 ए। तो यहां भी फिर क्या निकालना है CI यानी A घटा P। तो P था 10,800, घटा कर लीजिए 4 6 16 में 60 गया 8 यानी 864। उस बार आया था, पिछली बार कितना ब्याज आया था 800, अब की बार कितना आया है 864। 800 और 64 रुपए बढ़ा, मतलब 10,000 था तो 800 एक्स्ट्रा ना हुआ। अब 800 का ब्याज जो एक्स्ट्रा है वो कितना रुपए हो गया 64। तो 800 पहला बरस में, दूसरा बरस में 864। अब आपको ले चलते कौन बरस में, तीसरे बरस। तीसरे नाम भले ही तीसरे है लेकिन वर्ष की गिनती कितनी होगी 1, चूंकि पहला बरस हो गया, दूसरा बरस हो गया, तीसरा बरस। ध्यान देना, तीसरे वर्ष में पुनः यहां डालेंगे A बराबर। तो अब की बार जो P होगी ना ये होगा, बताए थे वर्ष के अंत में जो ब्याज और मूलधन जोड़ के होता है अगले वर्ष के लिए वो मूलधन होता है। तो 11,664, 11,664। आपको बीच वाला घर तो बार बार क्या आएगा 108/100, क्या आएगा 108/100। अब इसको मल्टीप्लाई करें 11,664 गुना 108, 8 चौके 32, 8 छक्का 48, 3 51, 8 छक्का 48, 48 5 53, 8 5 13, 8 1 9, फिर 0 0 0 0 0, 1 से करेंगे 4 6 6 1 1, 2 1 4 3 7 6 3 9, 9 6 15 1 16 1 1 2 1, 12 69 712। कितना होगा 12 69 712। लेकिन देखना है बट्टे में 1 पर क्या गो जीरो है, 1 पर जितना जीरो होगा ऊपर में उतने अंक के बाद दशमलव दी जाएगी। तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद यहां क्या करेंगे दशमलव रख देंगे, ये रुपया हो गया। तो तीसरे वर्ष के अंत में 12,697.12 रुपया। ठीक, चलिए अब यहां फिर CI निकालना है, A घटो P। तो A अब की बार क्या हो गया 12,697.12 और इसके लिए मूलधन क्या था 11,664 यानी 12,697.12 में से 11,664 घटाना है। 2 1 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 0 यहां हो गया 2 में से गया 1, 1033.12 रुपए, 1033.12 रुपए। तो ध्यान देना है, हम 3 बार घर तक निकाल लिए हैं। अब इसकी सूची को सजा देंगे, सूचीबद्ध करेंगे। तो यहां लिखेंगे सूचीबद्ध करने पर, सूचीबद्ध करने पर। ध्यान देंगे इधर, सूचीबद्ध करेंगे, किसका सूचीबद्ध करेंगे ब्याज का। किसका, तो पहला वर्ष में ब्याज कितना आया था 800, दूसरे वर्ष में कितना आया था 864, तीसरे वर्ष में कितना आया था यहाँ 10,1033.12 डैश डैश। चूंकि इसमें और जब आगे कैलकुलेट करेंगे लंबा प्रोसेस होगी, घर तो 3 पर ही जांच होगी। तो चेक कर लें A2 घटो A1 यानी 864 घटो 800 कितना बच गया 64। दोबारा दिया जाए A3 घटो A2 यानी 10
33.12 घटो, फिर इसके लिए क्या होगा 864। तो घट के क्या होगा 0.12 तो होगा, 13 में से 4 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2, यानी 219 रुपया 12 पैसा। 1 2 हो गया, 13 में से 4 गया 9, 12 में से 6 गया 6 ना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 2, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ क्या बचा 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यानी 169.12 रुपया। अब यहाँ कंक्लूजन करें 12 यहाँ गुना करने में मिस हुआ है, एक बार पुनः गुना देख लें। कैलकुलेशन में मिस होगी तो फिर दिक्कत होगी, एक बार गुना कर लें। 1164 गुना 108, एक मिनट, 11,664 गुना 108, 8 6 के 48, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 6 के 48, 3 51 के 1 हासिल 5, 8 6 के 48, 5 53 के 3 हासिल 5, 8 5 13, 8 1 9, फिर 0 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो फिर यहाँ 4 6 6 1 1, 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 1 1 1 2 12 5 97। सॉरी, गुना करने में तो ठीक था, लिखने में 12 5 9 7, यहाँ एक डिजिट मिस हो गया था, तो अब घाटों में भी मिस होगी निश्चित रूप से। 1 2 हो गया, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, घटा लो यहाँ 12,597.12, उसमें से घटाएंगे 11,664, 2 1 7 में 4 गया 3, 9 6 गया 3, 15 6 गया 9, 933.12। चूंकि गुना में मिस था तो यहाँ तो घाटा में मिस होगी, 933.12, 933.12, यहाँ आप घटाएं 933.12 में से 864, क्या घटाना है 933.12 में से 864, 2 1 13 में से 4 गया 9, 12 में से 6 गया 6, 69.12। तो भी देखिए गुना में मिस हुआ था। अब A2 घटो A1 किया तो 64, A3 घटो A2 किया तो 69.12 रुपए। अब देखिए डिफरेंस क्या है, अलग अलग आया इसमें आया 64, इसमें आया 69.12। इसीलिए दी गई सूची एपी में हर बार की तरह लिखेंगे A2 घटो A1, यहां लिख देंगे, चूंकि A2 घटो A1 नॉट इक्वल टू A3 घटो A2, इसीलिए दी गई सूची एपी में नहीं होगी। इसीलिए दी गई सूची एपी में, चूंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये कैलकुलेशन इसका लंबा था, इसका कैलकुलेशन गुना भाग ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए ऐसा हुआ, एक जगह मिस हुआ था गुना करने में। तो इस तरह से ये सूची एपी में प्राप्त नहीं हुआ। अब आपको हम ले चलते इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक आध बताएंगे तो आप खुद ही बनाओगे, जरा ध्यान देना। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, और यहाँ क्वेश्चन में डिनोट किया गया है ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 10। कल भी हम इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन की तरह एक अगला उदाहरण देकर हमने बताया था, और बताया था, कह दिए थे 5.1 जब बनाइएगा ना
तो वहां कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें पहला पद और सार्वंतर दिया गया होगा और अगला पद मांग रहा होता है। जरा इधर देखना, तो पहला पद तो दिया हुआ है, ए तो देल गेल है और डी भी दिया है, तो इसको हल करते हैं। अब हमको निकालना, इसमें कह रहा है 4 पद, तो एक देल है तो पद नंबर क्या तक निकालना है 5, चूंकि एक दिया गया 4, तो A2 बराबर ए में कितना जोड़ देंगे 10, तो ए है 10 और डी है 10, तो 10 10 20। अब A3 निकालेंगे ना, तो A2 का जो 20 है इसमें क्या जोड़ देंगे, हर बार डी जोड़ना ही पड़ेगा, तो 20 10 30। फिर A4 में क्या करेंगे, A3 वाला जो घर है ना उसमें फिर 10 जोड़ देंगे, चूंकि 10 यहाँ कॉमन डिफरेंस दिया गया, तो 30 10 40। फिर A5, तो A4 हो 40 और 10 हो गए तो 40 10 50। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो अगला 4 पद है यहाँ आ गया 20 30 40 50, अब पहला है 10, यानी 10 वाला पहाड़ा कहाँ तक लाए 50 तक। एक दिया गया था, 4 हमने निकाल कर यहाँ दिखाया। इसमें क्वेश्चन शायद 3-4 गो होगा, तो अगला क्वेश्चन भी एगो देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, अब इसका भी अगला क्या गो 4 गो, तो पहला तो देल है, अब निकालना हमको कौन चीज A2 का मतलब ए में क्या जोड़ना है डी, पहला पद में डी जोड़ेंगे तो दूसरा, और फिर दूसरा में डी जोड़ेंगे तीसरा, फिर तीसरा में डी जोड़ेंगे चौथा, तो ए जोड़ डी, ए है कितना -2 और डी कितना है 0, क्या आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए, डी अगर 0 आ जाए तो आप पद कितनों लिखते जाओगे वही पद उसका आंसर होता जाएगा, चूंकि डी का वैल्यू क्या है 0। फिर A3 भी लिखेंगे ना, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, A4 लिखेंगे ना, तो फिर इसी में क्या जोड़ना है 0, तो क्या आएगा, फिर A5 लिखेंगे तो इसी में क्या जोड़ना है 0, यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से संख्या अपरिवर्तित रहेगी। और हमको तो हर बार डी जोड़ना था, डी है 0, इसीलिए हर बार -2 में 0 जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगी। इस प्रकार से देखिए, एक घर देले था, हम 4 घर दिखा दिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, चूंकि डी था 0 जोड़ना था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, रोमन 3 में देखिए ए का मान 4 है और डी का मान -3 है, ये बना सकते हैं आप लोग निश्चित रूप से। अब देखिए यहाँ पहला घर दे ले, हमको मांग रहा अगला क्या वो घर 4, तो A2 यानी ए में कितना जोड़ देवे डी, ए हो गए 4 और डी है -2, तो 4 में से 2 गया तो 2, -3 है, तो 4 में से 3 गया, क्या बचा 1, क्या बचेगा 1। फिर A3, अब इसका जो 1 आया है इसमें फिर क्या जोड़ना है डी, देखिए जोड़ का चिन्ह दिए हैं और डी है कौन चीज निगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ गुना होगा तो निगेटिव होगा ही, यानी 3 टका कर्जा में 1 देंगे तो कितना आ गया -2। फिर A4 करेंगे तो A3 के घर में डी को जोड़ना है, डी तो -3 है, तो -3 और -2 क्या टका कर्जा हो गए 5। फिर A5, तो A4 के घर हो 5 माइनस में, अब प्लस माइनस क्या हो गया 3, यानी -8। पहला पद देल है 4, दूसरा आ गया 1, तीसरा -2, चौथा -5, पांचवा -8। अब इसका शायद लास्ट क्वेश्चन होगा रोमन 4 में देखिए ए का मान -1 है और डी का मान 1/2। उसी तरह लिखेंगे, पहला पद दिया गया है, दूसरा पद जब ज्ञात करेंगे तो पहलका घर में दूसरा डी को क्या करना है जोड़ना है। अब यहाँ डी बट्टे में लघुत्तम क्या हो गया 2, 2 1 जा 2 + 1, यानी 2 कर्ज में है 1 देंगे, क्या बचेगा -1/2।
फिर तीसरा जब निकालेंगे तो दूसरे घर में डी को जोड़ना है, डी है 1/2 प्लस में, तो प्लस माइनस कट के क्या ला लिया 0। फिर चौथा निकालना है तो A3 0 है, इसमें डी कितना जोड़ेंगे 1/2। अभी हमने बताया 0 को संख्या में जोड़ने से संख्या परिवर्तित होगी, तो क्या आ गया यहाँ 1/2। फिर पांचवा निकालोगे ना तो फिर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे, ध्यान देंगे 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा जोड़ आधा बराबर 1। वैसे लघुत्तम भी लेंगे ना तो भी कट के क्या आएगा 1, तो आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का अगला 4 घर प्राप्त हो गया। एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन और होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 5 डेसिमल में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ए का घर दिया गया है कितना 1.25 और डी का क्या दिया गया है 0.25, यानी 1.5 का मतलब सवा और 0.25 का मतलब 4 आना। तो सवा में 4 आना जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.5, सवा में 4 आना जोड़ेंगे क्या होगा 1.5। तो यहाँ देखिए दूसरा घर, यानी ₹1.25 में 54 जोड़ेंगे 1.50 रुपया आ गया। रुपया यहाँ चर्चा में नहीं है। अब फिर A3 करेंगे, A3 करेंगे तो A2 का ये है, इसमें 4 आना जोड़ेंगे तो 1.5 में 54 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो गया 1.25। फिर चौथा निकालेंगे, तीसरा आया 1.25, इसमें 4 आना जोड़ देंगे तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा ये 2। फिर पांचवा 2 में 54 जोड़ना है तो 2.25 हो गया। ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन में 4-4 घर मांग रहा था, तो कुछ करना नहीं है। ए में डी जोड़े दूसरा आया, दूसरा में डी जोड़े तीसरा आया, तीसरा में डी जोड़े चौथा आया, चौथा में डी जोड़े पांचवा। इस प्रकार एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप तमाम बच्चे इस वीडियो के सारे सॉल्यूशन को समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेकर। धन्यवाद।